दोस्तों, आज जो मैं स्टोरी सुनाने वाला हूँ वो आसाम की एक बहुत ही दिल दहला देने वाली कहानी है। इस कहानी में बेसिकली एक दादाजी होते हैं जिनको ब्रेन कैंसर होता है और वो यूपी के एक हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं। अब यूपी के उस हॉस्पिटल में ज़्यादा फैसिलिटीज़ ना होने के कारण वो उनसे कहते हैं कि आप आसाम के हॉस्पिटल में अपने आप को ट्रांसफ़र करवा लो, वहाँ अच्छी फैसिलिटीज़ हैं और हो सकता है आप ठीक भी हो जाएँ वहाँ। तो वो कहते हैं कि ठीक है, आप हमें ट्रांसपोर्ट करवा दीजिए वहाँ। अब जैसे कि वो आसाम के इस हॉस्पिटल में उन्हें ट्रांसपोर्ट भी करवा देते हैं उन दादाजी को। अब बेसिकली क्या होता है कि उन दादाजी का जो वार्ड होता है, मतलब कि जहाँ पे उन्हें रखा जाता है, वो बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पर होता है। अब ग्राउंड फ्लोर पर मतलब कि उनके और बहुत सारे रिश्तेदार देखने आते रहते हैं रोज़ के रोज़, और हर रिश्तेदार की बारी बार रुकने की मतलब वो होती है कि सारे रिश्तेदार चले जाएंगे, बट एक रिश्तेदार पूरी रात में उनके साथ रहेगा और फिर अगले दिन दूसरा रिश्तेदार उनके साथ रहेगा, ऐसे ही चलता है। तो बहुत दिन तो नॉर्मली बीत जाते हैं, बट एक दिन जब आता है तो उसमें डिसाइड होता है कि आज मतलब दादाजी का बेटा बेटा जो होता है विशाल रुकेगा उनके पास। अब जब विशाल उनके पास मतलब रुकने के लिए कहता है तो उसके 2 बेटे होते हैं, अमित और राघव। अब अमित एंड राघव भी अपने पापा से जिद करते हैं कि मतलब हमें भी रोक लो, तो वो मना कर देते हैं कि हॉस्पिटल कोई रुकने की जगह नहीं होती है यहाँ पर। वो मतलब रोने वोने लगते हैं, बहुत चिल्लाते विलाते हैं। तो फिर उनके रिलेटिव्स कहते हैं कि चल अरे रख लो, एक दिन में कुछ बिगड़ नहीं जाएगा, कुछ हो नहीं जाएगा। तो वो भी फिर सोचता है हाँ, एक दिन में क्या ही हो जाएगा, कोई नहीं, इन लोगों को भी रख लेता हूँ। अब वो कह देता है कि चलो ठीक है, तुम लोग रुक जाओ। अब मतलब कि अभी तो 7:30 बजे थे। अब जैसे-जैसे टाइम बीतता सारे रिश्तेदार अपने घर जाने लगते हैं और अब मतलब कि ये 3 ही दादाजी के पास रहते हैं। अब जो अमित है, राघव होता है, मतलब अब वो लोग बोर हो रहे होते हैं कि वो लोग रुक तो गए, पर उनके पास अब करने को कुछ नहीं है कि अब वो लोग करें तो करें क्या? कि ना तो कुछ खेलने-वेलने को है, तो वो दोनों डिसाइड करते हैं कि क्यों ना अपने दोनों हॉस्पिटल को एक्सप्लोर करें, घूम के आएँ कि हॉस्पिटल में और क्या-क्या है। मतलब उनके पापा भी कह देते हैं कि चलो जाओ घुमाओ, मतलब थोड़ा मन बहल जाएगा। वो लोग बाहर चले जाते हैं। अब वो लोग मस्त अपना ग्राउंड फ्लोर पर घूम रहे हैं, मस्त चीज़ें देख रहे हैं, और वार्ड में हैं, बहुत सारे नर्से-वर्से हैं। मतलब जैसे कि नॉर्मल हॉस्पिटल्स में होता है सब वैसा ही है। अब वो लोग फर्स्ट फ्लोर पे जाते हैं। फर्स्ट फ्लोर पर भी मतलब सब नॉर्मल चल रहा है, बट वहाँ पे एक मतलब कि जैसे कि वो सीधे-सीधे जा रहे हैं, तो एक साइड मतलब लेफ्ट साइड को एक रास्ता जा रहा होता है जहाँ पर बिल्कुल अंधेरा होता है। बिल्कुल एंड में एक लाइट जल रही होती है, जिसकी बहुत ही थोड़ी-थोड़ी सी रोशनी आ रही होती है। ना तो वहाँ कोई वार्ड होता है, ना कोई नर्स दिख रही होती है, ना कोई पेशेंट, कोई भी नहीं दिखता है उस एरिया में। तो वो सोचते हैं चलो इस एरिया में घूम के आते हैं कि इस एरिया में क्या है, मतलब कि एक्सप्लोर करके आते हैं। जब वो लोग उस एरिया में बढ़ रहे होते हैं, तो मतलब उस अंधेरी एरिया से जब वो स्टार्ट होता है इलाका, तो मतलब उन्हें दिखता है कि सामने से एक औरत आ रही है हँसते हुए उनकी ही साइड चल के। अब वो भी उनकी साइड चल के जा रहे हैं, तो इन लोगों को थोड़ा डर सा लगता है कि औरत कौन है, क्योंकि यहाँ कोई और है नहीं, तो ये कौन है। तो फिर जब वो औरत उनके पास आती है तो वो कहती है आगे मत जाओ, आगे खतरा है। तो वो यही सेम बात को 2 से 3 बार रिपीट करती है उनके लिए, बट वो कहते हैं नहीं हम जा रहे हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं कहती, वो उनको क्रॉस करके उनके पीछे से निकल जाती है। अब जब वो एक बार और उनको पीछे मुड़ के देखते हैं कि उनसे पूछे नहीं ऐसा कहा तो कहा क्यों? तो जैसे वो पीछे मुड़ते तो औरत वहाँ होती ही नहीं है। मतलब लिटरली अभी उसने बात कही और अभी वो उनके पीछे से गुजरी, और अभी उन लोगों के दिमाग में आया कि इससे एक बार और पूछो तो वो लोग पीछे मुड़े, फिर वहाँ पर वो औरत है ही नहीं। मतलब लिटरली इतनी जल्दी कोई कैसे गायब हो सकता है? अब उन लोगों को ये बात ज़्यादा कन्फ्यूजिंग नहीं लगती है और वो मतलब आगे को चल देते हैं। ये हो सकता है साइड में कोई रास्ता हो, उसमें चली हुई हो, किसी रूम वगैरह में चली हुई हो। अब यहाँ पे क्या होता है कि वो सीधे-सीधे जा रहे हैं। अब एक जो लाइट जल रही थी एंड के कमरे तक, वो लोग वहाँ पर पहुँच जाते हैं। बिल्कुल एंड में उस मतलब ब्लैक वाली एरिया पर जहाँ पे कोई भी लाइट नहीं होती है। अब वहाँ पर एक रूम होता है बिल्कुल उनके सामने, उस लाइट के सामने।
तो मतलब कि जो अमित होता है वो उसका गेट खोलता है और मतलब कि वहाँ पे जैसे कि अमित और राघव जो दोनों होते हैं अभी तो वो गेट के बाहर खड़े होते हैं, बट जो अमित होता है वो गेट के बाहर से खड़ा होकर देखता है कि अंदर बहुत सारी डेड बॉडीज रखी हुई हैं। जैसा कि आईसीयू जो आप लोगों ने सुना होगा वहाँ पे डेड बॉडीज रखी जाती हैं बेसिकली। तो डेड बॉडीज को रखा गया है। अब उनमें से डेड बॉडी को क्या होता है कि मतलब कि चादर हटती है, वो डेड बॉडी एकदम से उठ जाती है और उनकी ओर देख रही है। राघव तो ये चीज़ नहीं देख पाता है, बट अमित देख के उसको कहता है जल्दी भाग यहाँ से, जितनी जल्दी हो सकता है भाग। और जैसे ही ये वो चीज़ राघव से कहता है उसी टाइम उस आईसीयू का गेट बंद हो जाता है। मतलब कि वो तो सही है कि अमित और राघव इस गेट के बाहर खड़े हैं, वरना ये दोनों वहीं पे फंस जाते हैं। और सोचो अगर ये दोनों वहाँ पे फंस जाते तो क्या क्या हो सकता। सो अभी राघव पूछ रहा है भागते भागते कि भाई बता तो क्या हुआ क्या हुआ। तो अमित कहता है भाई अभी कुछ मत पूछ, बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर को भाग अपने दादाजी के वार्ड की तरफ, मैं वहीं बताऊंगा, जब जो को बताऊंगा तुम बहुत तेज भाग। अब बोलो तुम दोनों भाग रहे हैं, गिरते पड़ते भाग रहे हैं, बस कैसे जाना है, ग्राउंड फ्लोर तक जाना है या उस अंधेरी वाली एरिया से निकलना है। अब वो दोनों उस एरिया से निकल के अपने ग्राउंड फ्लोर पर भी पहुंच चुके हैं और वार्ड वार्ड पे भी अपने पहुंच चुके हैं। अब वो मतलब आपस में कह रहे हैं, राघव अमित से कह रहा है कि भाई मतलब जो अमित होता है वो राघव को सारी स्टोरी बताता है कि भाई मैंने ये सब देखा, डेड बॉडी मतलब उठ गई, हमारी ओर देख रही थी। तो फिर जो राघव होता है वो अमित से कहता है कि भाई तू बहुत हॉरर स्टोरीज देखता है इसलिए तू मतलब ऐसा कर रहा है, और मतलब कि भी दादाजी की भी तबीयत खराब है तो ऐसा हेल्यूसिनेशन हो सकता है तुझे। सो वो भी सोचता है हाँ हो तो सकता है, बट वो इस चीज़ को ज़्यादा मानता नहीं है। वो कहता है भाई मैंने देखा है देखा है देखा है। बट जो राघव होता है वो नहीं मानता है कि भाई कैसे देख सकता है तू, ऐसा नहीं होता है। सो मतलब कि सवेरे होने वाली होती है अब तो। बेसिकली वो दोनों बाहर बैठ के मतलब लड़ रहे होते हैं कि भाई नहीं होता है, वो कहता है होता है। इसी चीज़ के ऊपर रिलेटिव्स भी आने लगते हैं हल्के हल्के। अब मतलब वो लोग अभी भी लड़ ही रहे हैं। अब रिलेटिव्स आते हैं, दादाजी को देखने को आते हैं, तो मतलब उन दोनों को भी बाहर निकाल दिया जाता है क्योंकि वार्ड में मतलब लिमिटेड अमाउंट ऑफ नंबर्स के पीपल्स अलाउ होते हैं कि बस इतने ही पीपल रुक सकते हैं। तो उन दोनों को भी बाहर निकाल दिया जाता है और उन लोगों को भी वहाँ पे अच्छा नहीं लग रहा होता है। मतलब दादाजी लेटे बैठे हैं, मतलब ज़्यादा वहाँ सही नहीं लग रहा होता है, तो वो लोग भी बाहर आके चेयर पे बैठ जाते हैं। अब क्या होता है कि जो सामने जो कल रात जो उनको एक औरत दिखी होती है जो कहती है कि यहाँ से चले जाओ यहाँ खतरा है, वो बिल्कुल उनके सामने वाले सीट पे बैठी होती है। और ये चीज़ सिर्फ ये औरत सिर्फ अमित को दिखती है, राघव को नहीं दिखती इस बार। तो अमित कहता है भाई वो देख वो औरत अपनी ओर ही देख रही है। और लिटरली वो औरत अमित की ओर देख के मतलब हंस रही होती है बहुत तेज तेज, और उसे घूरे जा रही है घूरे जा रही है। तो मतलब अमित राघव से कहता है भाई ये कैसे घूर रही है। तो हमें राघव कहता है भाई वहाँ कोई है ही नहीं, देख कैसे रहा है। फिर बेसिकली सामने वाले वार्ड से बहुत तेज तेज रोने की आवाज़ आ जाती है। जो मतलब रोने के बजाय जो समझो कि मतलब उनका जो पर्सन होता है वो मर चुका होता है। सो जैसे कि मतलब फिर वो औरत और हंसने लगती है उनकी देख देख के। तो आपको मतलब कि क्या जैसे कि सामने वाला जो वार्ड होता है जहाँ पे डेथ हो गई होती है उनके में से डेड बॉडी को ले जाया जा रहा होता है। तो जो डेड बॉडी होती है बेसिकली उस डेड बॉडी को जब बाहर लेके जाते हैं तो उसके फेस में से मतलब जो चादर पड़ी होती है वो थोड़ी सी हट जाती है। और जो अमित देखता है भाई उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और लिटरली ये बात जब मैंने भी सुनी तो भाई मेरे भी रोंगटे खड़े हो गए कि जो औरत उसके सामने बैठ के उसके हंस रही है लिटरली, और जो औरत कल आई थी भाई वही औरत डेड बॉडी मतलब मर चुकी है और वो उसे ले जाया जा रहा है स्ट्रेचर पे लिटा के लिटरली। और ये चीज़ देख के अमित मतलब एकदम से चिल्ला पड़ता है कि भाई ये क्या हो रहा है उसके साथ। अब जैसे ही अमित चिल्लाता है सारे मतलब रिलेटिव्स भी बाहर आ जाते हैं उसके लिए कि भाई क्या हुआ, मतलब ऐसे चिल्ला क्यों रहे हो। तो वो कहता है तो बहुत सारी बातें बताता है कि ये हमारे सामने ये वो ये वो। तो मतलब रिलेटिव्स ही कहते हैं ऐसा कुछ नहीं होता, अभी ये टाइम ऐसा है, दादाजी वादाजी तो तुमको ऐसा लग रहा है वैसा होता नहीं है।
सो अब मतलब कि राघव को अमित को घर ले जाया जाता है। सो अमित मतलब अब तो ठीक है क्योंकि उसको घर ले जाया जाता है और अमित सोचता है अब मैं वापस इस हॉस्पिटल में कभी जाऊंगा ही नहीं। लिटरली भाई वो बच के कैसे आ जाता है मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। वो तो सवेरे का टाइम हो जाता है शायद इसलिए बच जाता है। सो अभी तो अमित बिल्कुल सही सलामत है। सो अगर आप लोग को ये स्टोरी अच्छी लगी हो देन प्लीज़ कमेंट करिएगा नेक्स्ट स्टोरी के भी लिए, जिससे कि मुझे भी थोड़ा सा सपोर्ट और मोटिवेशन मिले। तो थैंक्स गाइस मेरी वीडियो को देखने के लिए, और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं उतने को प्लीज़ शेयर कर दीजिए, इससे मेरी बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगी। तो थैंक यू दोस्तों।